अर्जुन ने ज्योति को अपने पैसे और ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाया, जिससे वो उसके जाल में फंस गई। वहीं आरव के बर्ताव के लिए आहूजा परिवार के स्टॉक प्राइस काफी नीचे गिर गए। राघव ने आदिराज को भी इस बारे में बता दिया, जिससे उसने स्टॉक्स को कम से कम कीमतों पर खरीदना भी शुरू कर दिया। आरव के पापा ने उसे गुस्से में घर बुलाया और फोन काट दिया। ऐसा कैसे हो गया? उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी नज़र थोड़ा सा गरीब की चैट पर गई, जो ज्योति को वो गिफ्ट्स दे रहा था जो कि आरव नहीं दे पाया, बल्कि वो अब दे भी नहीं सकता था। उसे याद आया, हो ना हो ये थोड़ा सा गरीब का ही काम था। लेकिन असल में ये है कौन? क्या सच में इसके पास इतना पैसा और ताकत है कि इसने बैठे बैठे हमें यूं ही गरीब कर दिया? उसने धीरे से बड़बड़ाया और ज्योति को गिफ्ट देकर थोड़ा सा गरीब से माफ़ी मांगने के बारे में सोचा। लेकिन वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए थे। इसलिए उसने सबकी तरह नॉर्मल चैट में मैसेज करके माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ पलों बाद ज्योति की नज़र उस पर गई। उसने पूछा, अरे आरव, अभी तक तो तुम गिफ्ट्स दिए बिना बात भी नहीं कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? ये देखकर अर्जुन को अंदर ही अंदर बेहद खुशी होने लगी। उसने लिखा, अब वो गिफ्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका परिवार बैंकरप्ट जो हो गया है। क्या सच में? तभी ये तुमसे माफ़ी मांग रहा है, गरीब कहीं का। ज्योति ने स्ट्रीम में आरव पर हंसते हुए कहा, सही है साली गोल्ड डिगर। जहाँ पैसा दिखा नहीं, उसके पीछे जाने की आदत है। याद रख, तू जहाँ भी मिलेगी, सबसे पहले तेरे साथ वो करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और तू थोड़ा सा गरीब, साले जो भी तूने किया है उसे ठीक कर दे, वरना तू बच नहीं पाएगा। आरव ने पहले ज्योति और फिर अर्जुन को धमकाते हुए कहा। तुझे लगता है कि थोड़ा सा गरीब के होते हुए तू हमें धमका सकता है? एक बार तेरी हालत देख, कुछ ही देर में तू ये सब बोलने के लायक भी नहीं रहा। तो भौंकना बंद कर, समझा ना? ज्योति ने फिर से कहा, थोड़ा सा गरीब के अलावा अब तो आहूजा परिवार को कोई नहीं बचाने वाला। ज्योति, तुझे भी इसे ब्लॉक कर देना चाहिए। किसी ने उसकी चैट में लिखा, तो ज्योति ने बिना कोई भाव दिए उसे ब्लॉक कर दिया। उसने थोड़ा सा गरीब के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। साक्षी भी चाहती थी कि ये बंदा बस एक बार उसकी स्ट्रीम पर भी आ जाए, पर उसके पास कोई वजह नहीं थी। और अब बात वोट्स की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके पास ज़्यादा गिफ्ट्स और सपोर्ट था, वही लड़की कंपटीशन जीतने वाली थी। और कंपटीशन ख़त्म होने में भी बस 20 मिनट ही बाकी थे। वो सोच रही थी कि अगर अभी उसने ज्योति को पीछे नहीं छोड़ा तो उसका हारना तय था, और वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसकी चैट में भी थोड़ा सा गरीब नाम के बंदे के बारे में ही बातें चल रही थीं। तो साक्षी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, थोड़ा सा गरीब? मुझे ये बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम खुद देख रहे हो ना किस तरह से वो हर उस इंसान के साथ बदल रही है जिसके पास उससे ज़्यादा देने को होता है। अभी कुछ देर पहले तक वो आरव के लिए स्पेशल थी, और अब अचानक तुम इतनी जल्दी किसी और के लिए बदल जाना, ये कोई लॉयल्टी नहीं बल्कि आदत होती है। तुम समझदार लगते हो, इसलिए बस इतना कह रही हूँ। जो आज तुम्हारे लिए स्माइल कर रही है, वो कल किसी और के लिए भी वैसे ही स्माइल करेगी। फ़र्क सिर्फ पैसों का ही रहेगा। साक्षी ने ज्योति पर सीधा अटैक किया। वो थोड़ा सा गरीब का ध्यान अपने पर भी लाना चाहती थी। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने उसकी स्ट्रीम पर भी एक स्टार गिफ्ट दिया, पर सिर्फ 10,000 वाला। वो जानता था कि साक्षी के इन शब्दों की वजह से उन दोनों के बीच अब बहस शुरू होने वाली थी। जैसे ही साक्षी को गिफ्ट मिला, उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने वो तुरंत ही छिपा ली। वो जानती थी उसे ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं थी। जब तक वो थोड़ा सा गरीब का ध्यान अपने पर रखने वाली थी, तब तक उसका फ़ायदा होने वाला था। उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। अब क्योंकि थोड़ा सा गरीब उसकी चैट में भी था, तो वो उसे जाने नहीं दे सकती थी। मैं जानती थी तुम मेरी बात को ज़रूर समझोगे। उसने कैमरे के करीब आते हुए कहा। ज्योति ये सब देख रही थी। उसकी स्माइल फिर से धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे भी जलन होने लगी, बल्कि साक्षी की बात पर उसे भी गुस्सा आने लगा। साक्षी, तू किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि तू खुद ही ऐसी है? जो लड़का तेरी इतनी केयर करता था,
तूने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गरीब था और तुझे राज का पैसा मिल गया था। पर इस बार जब राज ने तुझे छोड़ दिया तो तू अर्जुन को वापस अपने पीछे लगाना चाहती है। ज्योति ने भी हल्के गुस्से में जवाब दिया, तो साक्षी ने तुरंत ही उसकी बात पकड़ी। रिलैक्स ज्योति, इतना इनसिक्योर क्यों हो रही है? या फिर तुझे डर लग रहा है कि कहीं तेरा नया सोर्स हाथ से ना निकल जाए? और रही बात अर्जुन की, तो वो खुद ही मेरे पास वापस आना चाहता है। उसने हंसते हुए कहा और आगे मन में सोचने लगी। अर्जुन तो पागल है। मैं उसे 2-4 मीठी-मीठी बातें बोलकर यूं ही मना लूंगी। साक्षी की बात सुनकर एक बार के लिए अर्जुन की भी हंसी छूट गई और अब ज्योति की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। देख साक्षी, कुछ भी मत बोल। तू खुद एक गोल्ड डिगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी कुछ भी बोलेगी। मैं काफ़ी शरीफ हूँ और ये कंपटीशन है, तो अपनी हद में रह। ज्योति ने साक्षी की बात का जवाब उसी के तरीके से दिया। ओ प्लीज़, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लड़कों के बीच तेरी शराफत कितनी अच्छी है और मैं कुछ भी नहीं बोल रही। बस वही बोल रही हूँ जो सब देख रहे हैं। पहले आरव, फिर ये, और पता नहीं अगला कौन होगा। और रही बात मेरी, तो ये बात सब जानते हैं। मैं भले ही पहले अर्जुन और राज के साथ थी, पर मैंने उन्हें कभी अपने आप को छूने नहीं दिया। साक्षी ने कहा, पर अर्जुन जानता था कि उसकी बात में कितनी सच्चाई थी। वो चाहता तो अभी के अभी सबको साक्षी का असली चेहरा दिखा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। चैट में कमेंट्स तेजी से आने लगीं। सब यही बात कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स खोलने के चक्कर में कहीं कॉलेज से बाहर न हो जाएं। ज्योति का गुस्सा आसमान छू रहा था। साथ ही उसे ये भी चिंता थी कि कहीं साक्षी की वजह से थोड़ा सा गरीब उससे नफरत न करने लगे। थोड़ा सा गरीब? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जैसा अभी साक्षी ने कहा? ज्योति ने थोड़ा उदास और मासूम बनकर सवाल किया। सच कहूँ तो मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज्योति मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए आना चाहती है। अर्जुन ने ज्योति को गिफ्ट देकर लिखा। उसके चेहरे पर हल्की मगर खतरनाक स्माइल थी। उसका मैसेज पढ़कर ज्योति और साक्षी दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। जहाँ ज्योति अर्जुन की बात सुनकर बेहद खुश हो गई, वहीं साक्षी के सीने में आग लग रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज़्यादा जलन कि कोई सामने से ज्योति को उसके पैसों से प्यार करने के लिए बोल रहा था। साक्षी ने तुरंत ही अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। दूसरी ओर अंदर ही अंदर ज्योति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तो बैठे बैठे सोचना भी शुरू कर दिया कि वो उसके पैसों से क्या क्या शॉपिंग करने वाली थी। लाइव स्ट्रीम कंपटीशन खत्म हुआ और तुरंत ही कॉलेज फोरम में अनाउंस हो गया कि इस बार की विनर ज्योति थी। मगर ज्योति को अब जीत से कुछ खास लेना देना नहीं था। उसे तो बस जल्द से जल्द थोड़ा सा गरीब से मिलना था। इसलिए उसने कुछ थैंक यू मैसेजेस के साथ उससे पर्सनली मिलने के बारे में पूछा।